Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm your chemistry lecturer and chemistry expert Hamza Khan. I hope that all of you are quite well. Today our topic is डाउन सेल, जिसको हम इंडस्ट्रियल लेवल कमर्शियल लेवल पे यूज़ करते हैं सोडियम मेटल को बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हम मोल्टन NaCl यूज़ करके सोडियम मेटल बनाते हैं। तो हम इसको देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इसकी डेफिनेशन, इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसके कंपोनेंट्स और उनकी डेफिनेशन और वर्किंग देखेंगे हम। उसके बाद हमारे पास है डाउन सेल। सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करेंगे। हम इसको यूज़ करते हैं सोडियम मेटल को बनाने के लिए, उसको प्रिपेयर करने के लिए इंडस्ट्रियल लेवल पे। और आगे है कि NaCl की जो मेल्टिंग पॉइंट है उसको हम रिड्यूस कम कैसे कर सकते हैं। तो हम उसको इस तरह से कम कर सकते हैं कि उसमें CaCl2 डाल दें, इसकी रेशो होगी 3:2, यानी कि NaCl लेंगे 3 और CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड लेंगे 2। तो उससे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, 600 डिग्री तक आ जाएगा। अपरेटस में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? ग्रेफाइट एनोड होगा जो दरमियान में पड़ा होगा, कॉपर या आयरन का कैथोड होगा जो कि एनोड के अराउंड पड़ा होगा, आयरन स्क्रीन जो कि कैथोड और एनोड को अलग अलग करेगी, सेपरेट करेगी, और फर्नेस जिसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं। उसकी वजह है इसकी डायग्राम में आप दरमियान में देखिए नीचे की तरफ, तो एनोड है जो कि ग्रेफाइट का है, कार्बन का है, उसके अराउंड है आयरन स्क्रीन जो एनोड और कैथोड को सेपरेट कर रही है। और इसके लेफ़्ट राइट पे आप देखें तो कैथोड है जो कि स्टील का या आयरन का बना हुआ है, और ये पड़ा हुआ है मोल्टन NaCl जो कि एक इलेक्ट्रोलाइट है। उसके ऊपर देखें सोडियम मेटल बन के निकल रहा है एट कैथोड और क्लोरीन गैस निकल रही है एट एनोड। रिएक्शन में आप देखें कि NaCl आयोनाइज हुआ, सोडियम आयन क्लोराइड आयन बनी, सोडियम आयन कैथोड पे जाके रिड्यूस हुई और सोडियम मेटल बन गया। एनोड पे क्या हुआ, क्लोराइड आयन गई और ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बन के उड़ गई, ड्राई गैस बन के उड़ गई। उसके बाद हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस और वर्किंग। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी वर्किंग कि यह कैसे वर्क करता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो NaCl आयोनाइज हो जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। सोडियम आयन जाएगा कैथोड के ऊपर और रिड्यूस हो जाएगा सोडियम मेटल में, और जो क्लोराइड आयन है वो जाएगा एनोड के ऊपर, ऑक्सीडाइज होगा और क्लोरीन गैस बन जाएगी। एडवांटेजेस के क्या है कि इसमें मेटालिक फॉग नहीं बनती, क्योंकि सारी चीज़ें अलग अलग बनती हैं। सोडियम मेटल अलग बन रहा है कैथोड पे और एनोड पे क्लोरीन गैस बन रही है, तो मेटालिक फॉग नहीं बनती। लिक्विड सोडियम जो हम बनाएंगे वो आसानी से हम 600 डिग्री पे हासिल कर लेंगे, यानी कोई नुकसान नहीं होगा इससे। और जो मटेरियल है, इलेक्ट्रोड है, जो बाकी चीज़ें हैं, वो जो प्रोडक्ट बने हैं सोडियम, उससे इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद इसकी एप्लीकेशन क्या, हम इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। इसको हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, यानी कि हम किसी भी केमिकल को प्रिपेयर कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के एक मेटल से मेटल के ऊपर दूसरा मेटल हम चढ़ा देते हैं, जैसे हम आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सोडियम मेटल या क्लोरीन गैस बना सकते हैं इससे, यानी कि इन सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं डाउन सेल को इस्तेमाल करके। मेन प्रोसेस में क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस होती है, यानी कि हम इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करेंगे और उससे एक केमिकल रिएक्शन कराएंगे, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं। इलेक्ट्रोड यानी कि एक ऐसा पीस ऑफ मेटल जो इलेक्ट्रिक करंट को इन या आउट ले जाए इलेक्ट्रोलाइट से, उसको हम इलेक्ट्रोड का नाम देते हैं। इसमें दो फॉर्म है, एनोड और कैथोड। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है हमेशा, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और जो कैथोड है उस पर रिडक्शन होती है, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। ये सारी चीज़ें एनोड पे क्या होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगी। उसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रोलाइट की तरफ। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है आयोनाइज होने के बाद, यानी पहले आयोनाइज होगा और उसके बाद कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिक करंट को, उसको हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कम्प्लीटली आयोनाइज होगा आयन में, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नाम देंगे, जैसे कि NaCl। वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शली यानी थोड़ा बहुत आयोनाइज होगा, उसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का नाम देंगे, जैसे कि एसिटिक एसिड। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो आयनाइज ना हो बिल्कुल, उसको हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का नाम देंगे, जैसे कि शुगर। सो आई होप दैट कि यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा। सो अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप इस नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।